हेलो गाइस। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो ये विधि के समक्ष इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहलाता है। कानून के समक्ष सभी समान हैं, ईबीएल कहलाता है, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, अलग अलग वर्गों के लिए संरक्षण दिया गया है। इसमें यूएसए के संविधान से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ईपीएल कहलाता है और ये ईबीएल कहलाता है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता के अपवाद की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के विधि जो समानता को दिखाती है उससे अलग किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को विदेशी राज्यों के दूतावास और भारत में स्थित यूएनओ के कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को भी इसमें अलग किया गया है। सांसदों और विधानसभाओं के सदस्यों के विशेषाधिकार, एमपीज और एमएलएज या एमएलसीज जो भी हैं उनके विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसमें ये विधि के समक्ष समानता के अपवाद की बात करते हैं जो 15, 16, 19, 29 और 30 है। आर्टिकल 16, 19, 29 और 30 हैं वो केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। औरों के लिए और अधिकार हैं, जैसे 14 है, 14 है, 17 है, 18 है, 20 से 28 तक दिए गए हैं और 32 भी मिला है उनको। तो ये और विदेशी नागरिकों के लिए है और भारत के नागरिकों के लिए स्पेशल रूप से 15, 16, 19, 29 और 30, इसके साथ में 14, 17, 18 ये तो हैं ही हैं। तो इसमें हमें अधिकार मिले हैं। ये बात कर रहे थे हम आर्टिकल 14 की, विधि के समक्ष समानता की बात कर रहे थे और विधि का समान संरक्षण की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15A की। आर्टिकल 15(1) कहलाता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता, नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो 15 ये मूल रूप से भारतीय नागरिकों के लिए है। तो नागरिकों को 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर। कोई भी नागरिक इन आधारों पर किसी भी निर्योग्यता, दायित्व और निर्बंधन नहीं लगाएगा। नागरिकों के लिए भी ये दिया गया है कि नागरिक किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा दूसरे नागरिक के साथ। दुकानें, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, तालाब, कुएं और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान सभी के लिए खुले रहेंगे। कोई आदमी ये नहीं कह सकता, कोई नागरिक, कोई शॉपकीपर ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा धर्म क्या है तभी मैं तुम्हें सामान देता हूँ, या तुम्हारा लिंग क्या है, या तुम्हारी जाति क्या है, या तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा जन्म स्थान कौन सा है तभी मैं तुम्हें सामान दूंगा, ऐसा नहीं कह सकता। यानी कि नागरिकों के लिए भी प्रतिबंधित किया गया है समानता का अधिकार। तो ये समान बताता है, इसमें कोई भी नागरिक इन आधारों पर किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकता, किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकता। वुमेन और चिल्ड्रन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण व बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य का अधिकार है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करेगा और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित अनुच्छेद है 15 का 3, 15 का थर्ड पार्ट। राज्य को इसकी अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से विशेष वर्गों या SC/ST के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। यानी कि ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए वो नियम भी बना सकता है, जैसे विधानमंडल की सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में शुल्क से छूट। राज्य को यह अधिकार है कि वह
शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। ये पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको लिया गया था। 9वीं अनुसूची में रखा गया है इसको, 9वीं अनुसूची बनाई गई थी तभी, तो आरक्षण की व्यवस्था इसी में दिया गया है। 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत, इसमें प्रवेशों से संबंधित है। स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। एडमिशन में आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था, इसीलिए SC ST के लिए कोई सीटें छोड़ी जाती हैं और जनरल के लिए अलग हो जाती हैं। 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एम्स में उसमें आंदोलन चला था, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर IIT की बात करें, IIIT की बात करें, IIM की बात करें, एम्स की बात करें, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है 2006 में, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और SC ST के लिए। ये 93वां संविधान 93rd अमेंडमेंट 2006 है। इसी में यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। OBC की अलग लिस्ट बनती है, SC की अलग, ST की अलग और जनरल की अलग बनती है। ये 2006 से बनने लगा है। EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है 10%। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है 10% का। 103वां संविधान संशोधन 19 का EWS से संबंधित आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है, लेकिन ये प्रवेश से संबंधित है, स्कूलों में आरक्षण और यूनिवर्सिटीज़ में आरक्षण। आर्टिकल 16(1) क्या कहता है? ये कहता है कि राज्याधीन सेवाओं में लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। अवसरों की समानता होगी। जैसे IAS में बैठने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी IAS की परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते वो BA या BSc या BCom या BTech मतलब वो ग्रेजुएशन कर लें, तब वो IAS की परीक्षा में बैठ सकते हैं। कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो 12th के बाद हो जाते हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम है या JEE का एग्ज़ाम है, तो उसमें 12th पास करके बैठ जाते हैं। तो 12th पास होना ज़रूरी है नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो अवसर सभी को दिए जा रहे हैं। तो दूसरा है राज्य, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा नागरिकों से। राज्य अपने नागरिकों से इन 7 ग्राउंड पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। इन 7 ग्राउंड्स: कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ रेसिडेंट, इन 7 आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। 3rd में दिया गया है, क्वेश्चन आता है कि निवास स्थान के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, या प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर कहाँ भेदभाव नहीं किया जाता, कहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा लिखा है। तो 16(2) में राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर आरक्षण दे सकता है। तो राज्य अगर चाहे तो अपने निवासियों को कुछ ग्रुप C और ग्रुप D में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है निवास स्थान के आधार पर, उन्हीं के लिए आरक्षित भी कर सकता है। उन्हीं प्रदेश के निवासियों के लिए ग्रुप C और ग्रुप D के पदों को आरक्षित किया जा सकता है। लेकिन ये कानून बनाएगा संसद, राज्य विधानमंडल संसद को बिल भेजेगा और संसद ही पास कराएगी कि फलाने राज्य में उनके निवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वर्ग जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्ग, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। OBC, ये OBC का केस आया था इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया था। एक मंडल आयोग था, 1979 में बनाया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दी और BP सिंह ने इसको लागू किया। BP सिंह ने 1990 में इसको लागू किया। तो 1991 में ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने
मना कर दिया आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था जारी रखी उसने। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। 9 जजों की पीठ ने 6:3 से फैसला लिया कि शैक्षणिक आधार पर या सामाजिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें 27% रिजर्वेशन रखा गया है SC/BC के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए रखा गया है। सिर्फ अपॉइंटमेंट तक माना जाएगा। यदि उस वर्ष नहीं भरा गया तो अगले वर्ष भरे जाने का नियम भी लगाया गया है। अगर इस साल OBC की सीटें सपोज 15 आई, उनमें से 10 ही भरी, 5 नहीं भरे, तो इसको कैरी फॉरवर्ड का नियम लगाते हैं। कैरी फॉरवर्ड का नियम लगता है इसमें। 81th अमेंडमेंट था 2001 का। ये बैकलॉग से आया। इसी को बैकलॉग कहते हैं। जब उस वर्ष कोई सीट रिक्त रह जाती है आरक्षण में, तो उसको अगले साल फिर से जोड़ दिया जाता है उन भर्तियों में, तो उसको बैकलॉग की सीट कहा जाता है। 16(5) में अगर कोई धार्मिक संस्था में सदस्य बनने के लिए विशेष धर्म के सदस्य की ज़रूरत होती है, तो यह संवैधानिक होगा। संविधान कहता है कि धार्मिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो धार्मिक संस्थाओं में सदस्य बनने के लिए अगर कोई अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, कोई सदस्य का अपॉइंटमेंट होता है, तो वो भी संवैधानिक होगा। जैसे मंदिरों में अगर कोई मंदिर प्रबंध समिति बन रही है, तो उसमें पुजारी का होना ज़रूरी है। पुजारी ब्राह्मण जाति का होगा और हिंदू ही होगा, और उसके लिए अनुभव भी ज़रूरी है। कोई मुसलमान तो नहीं बनेगा, मुसलमान या कोई क्रिश्चियन तो नहीं बनेगा मंदिर में पुजारी। या मस्जिद की बात करें तो मस्जिद में कोई मौलवी क्या नहीं बन सकता, हिंदू नहीं बन सकता, उसके लिए मुस्लिम का होना ज़रूरी है। किसी चर्च में फादर का होना ज़रूरी है, यानी कि वो क्रिश्चियन ही बनेगा, हिंदू नहीं बनेगा। तो इस तरह से धार्मिक संस्थानों में अगर अपॉइंटमेंट या नियुक्ति, किसी सदस्य की नियुक्ति की जानी आवश्यक है, तो वो उसी धर्म का होगा जिस धर्म का संस्थान होगा। रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस 16 का 6 कहता है EWS के लिए आरक्षण, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण 10% का रखा गया है नौकरियों में। 103वां संविधान संशोधन था 103rd अमेंडमेंट 2019 का। तो EWS के लिए नौकरियों में भी आरक्षण रखा गया है, 10% का आरक्षण रखा गया है। थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।